हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लें। आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप जाकर देख लीजिए। चलो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसकी पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, ये शब्द आते हैं। ओके। अब हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, एम, आर। अब इज कब लगाते हैं? इज हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम। और हम एम लगाते हैं आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, यू, वी, दे, मोर देन टू नेम, यानी कि दो नामों से ज़्यादा के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। अब मेन वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सिंपल सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस को। ओके, इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और फिर लिखते हैं मेन वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद अदर वर्ड को। हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, वहाँ एक पत्र लिख रहा है। देखो, सभी सेंटेंस के आखिर में रहा है, रहा हूँ आदि शब्द आ रहे हैं, तो यही इसकी पहचान है। हम इससे करते हैं। देखो, वहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन होता है कि जो सेंटेंस में काम कर रहा है, यानी कि इसमें लिखने का काम कौन कर रहा है? वहाँ। तो वहाँ की क्या होगी? ही। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, है ना। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है इसमें? राइट, है ना। लिखना को क्या कहते हैं हम? राइट। और इसमें जब आईएनजी लगाते हैं तो इस ई को हटा देंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे। अब वो क्या लिख रहा है? एक पत्र, आ लेटर, और पॉइंट लगा दिया। अब दूसरे को हम देखते हैं। वे सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे वे की क्या होती है? दे, है ना। अब दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेइंग। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या हो गया? प्लेइंग। अब वो क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रिकेट। जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, मैं गाना गा रहा हूँ। मैं का क्या होता है इंग्लिश में? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। इसके बाद गा रहा, यानी कि मेन वर्ब केस में गाना, तो गाने की होती है सिंग। इसमें लगाएंगे आईएनजी, ये हमने लगा दी। और क्या गा रहा है वो? अ सॉन्ग, अब हम तीसरा सेंटेंस समझ लेते हैं। तुम फिल्म देख रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुमको हम इंग्लिश में कहते हैं यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, आर। इसमें मेन वर्ब है देखना, तो देखने की होती है वॉच, और इसमें लगाएंगे हम आईएनजी, वॉचिंग। अब क्या देख रहा है वो? फिल्म, तो आ फिल्म। ओके, आ फिल्म। तो आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। हमें याद रखना है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आता है। सेंटेंस देखते हैं। वहाँ खाना नहीं पका रही है, तो इसमें वहाँ कौन है? लड़की है, स्त्री है, तो इसके लिए वहाँ के लिए क्या आएगा? इसमें सी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आएगा इज। फिर क्या आएगा? नॉट, क्योंकि आएगा इसमें नहीं है तो नॉट। फिर आएगा मेन वर्ब क्या? इसमें पकाना, मेन काम जो हो रहा है वो है इसमें पकाना, तो पकाना को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक, और इसके साथ लगाएंगे आईएनजी। तो कुकिंग, क्या पका रही है वो? खाना, तो फूड।
अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तो इसमें घंटी बजाने का काम कौन कर रहा है? चपरासी। तो चपरासी को इंग्लिश में कहते हैं पियून। पियून सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आएगा इज। नहीं के लिए नॉट। मेन काम क्या हो रहा है? बजाना। बजाने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिंग। उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। वो क्या बजा रहा है? घंटी। घंटी के लिए लगाते हैं हम बेल। ओके, तीसरे को समझते हैं। शिक्षक हमें नहीं पढ़ा रहा है। अब इसमें हमें ये देखना है कि शिक्षक सब्जेक्ट है या हमें, है ना। अब वो कैसे पता पड़ेगा? वो मेन वर्ड से। अब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? शिक्षक ना। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? शिक्षक। तो शिक्षक को हम इंग्लिश में कहते हैं टीचर। टीचर सिंगुलर है तो इसलिए इज। नहीं के लिए नॉट। पढ़ाना को हम इंग्लिश में कहते हैं टीच। इसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी। और किसे पढ़ा रहा है? हमें। हमें के लिए अस। ओके, समझ में आ गया। इसी प्रकार चौथा है मोहन मुझे कॉल नहीं कर रहा है। इसमें कॉल करने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो इसमें सबसे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा मोहन। मोहन सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ आएगा इज। और नहीं के लिए नॉट। और कॉल करना एक ही है, तो कॉल करना ये क्या होती है? कॉल इंग्लिश में। और आईएनजी इसमें लगा देंगे कॉलिंग। और किसे नहीं कर रहा, किसे कर रहा है वो कॉल? मुझे। तो मुझे की क्या आएगी इसमें? मी। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक यस नो टाइप क्वेश्चन वाले और एक होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप वाले में क्या होता है? जिनका जवाब हम हाँ और ना में देते हैं वो यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। और जिनका जवाब हम यस और नो में नहीं देते हैं वो होते हैं हमारे WH वाले। चलो हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में अगर क्या आगे आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद मेन वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो हम शुरुआत करते हैं। क्या मैं लिख रहा हूँ? क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है मी के साथ लगता है एम, तो ये लिखा हमने एम। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई, इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेनू क्या है? इसमें लिखना, लिखने की होती है राइट। ओके, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, आईएनजी इसमें लगा देंगे। और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसके बाद क्या आएगा? सीधा क्वेश्चन मार्क। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला है क्या वे पतंग उड़ा रही हैं? तो वे सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे की क्या होती है? दे। दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आर। तो सबसे पहले हम आर को लिखेंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब है उड़ाना, उसको लिखेंगे फ्लाई। इसमें लगाएंगे आईएनजी फ्लाइंग। अब वो क्या उड़ा रहा है? पतंग, तो अ काइट। और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। इसी प्रकार तीसरा, क्या सीमा कार चला रही है? सीमा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम इज। सीमा को हम लिखेंगे सीमा। और इसमें मेन वर्ब क्या है? चलाना। कार चला रही है तो कार चलाने के लिए आता है ड्राइव। ओके, इसमें आईएनजी लगा देंगे ड्राइविंग। अब वो क्या चला रही है? कार, तो अ कार, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी प्रकार चौथा, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं? तो आपके अनुसार क्या आएगा? प्लूरल है तो आर आएगा। आर। आपके लिए क्या लाएंगे? यू। इसमें मेन वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। इसके साथ आईएनजी लगाएंगे स्पीकिंग। और क्या बोल रहा है वो? इंग्लिश, है ना, तो इंग्लिश। और इसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे ये वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो चुके हैं। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि इन्हें किस प्रकार बनाएंगे। हम पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। जो हमने पहले किया था उसमें बस
थोड़ा सा ही फ़र्क है। उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब से पहले हम इस वाले में क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, सेंटेंस को देखते हैं। तुम टीवी क्यों देख रहे हो? तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ आता है आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम के लिए यू। इसमें मेन वर्ब क्या है? देखना। तो देखना की क्या होती है? वॉच। इसमें लगाएंगे आईएनजी, वॉचिंग। ओके, टीवी देख रहा है ना वो, तो टीवी और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। माताजी चावल कैसे पका रही है? सॉरी, ये गलत लिख गया है, कैसे, ये है माताजी चावल कैसे पका रही है। तो इसमें ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। तो कैसे की सबसे पहले लिखेंगे हाउ। उसके बाद हेल्पिंग और माताजी सिंगुलर है तो इज, माताजी की मदर। और जो मेन वर्ब है वो क्या है? पकाना। पकाना की होती है कुक। इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, कुकिंग। क्या पका रहे हैं वो? चावल, तो राइस और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हम तीसरे को देखते हैं। तुम उसे कब पीट रहे हो? ओके, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब के लिए आएगा व्हेन। ओके, तुम के अकॉर्डिंग आएगा आर। फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू। पीटना की होती है बीट। इसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, बीटिंग। वो किसे पीटा है? उसे, तो उसी की हिम। ओके, और क्वेश्चन मार्क। वहाँ कहाँ जा रही है? वहाँ कहाँ जा रही है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो कहाँ के लिए हम लगाते हैं वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ सिंगुलर है तो इज, तो वहाँ लड़की है तो सी। जाना की होती है गो। इसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, गोइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, इस प्रकार हमारे सारे सेंटेंस ख़त्म हो जाते हैं। कुछ सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें और आगे इसे शेयर भी कर दें।